एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज क्लास में करने वाले क्लास 8 का अध्याय जो हमारा घात और घातांक का चल रहा था उसका प्रश्नावली 12.2 12.1 तक ही हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी तो प्लीज वो पीछे की क्लास वॉच कीजिए, जिसमें आपको घात क्या होती है, घातांक क्या होता है, घातांक के नियम कौन कौन से होते हैं वो सब सीखने को मिलेंगे। और क्वेश्चनों को भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व करना सिखाया गया। उस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा। तो इसमें से ना आपके अ सदा वाले क्वेश्चन जो 12.2 है ना, उसमें से आपके अ सदा वाले क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस रहते हैं ना। तो अ सदा के जैसे क्वेश्चन इसके अच्छे से समझ के जाना। और बड़ा क्वेश्चन है ना, वो आपके 12.1 में से ही आएगा। सरल कीजिए या मान ज्ञान कीजिए, इस रूप में आएगा। तो आपको घातांक के नियमों को अच्छे से पढ़ना है और फिर क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी 12.2 में हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो इसमें ज्यादा कुछ बड़ा परिचय पाठ भी नहीं है, ज्यादा प्रश्नावली पे भी नहीं है। इसमें खाली क्या है, संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना या मानक रूप में दिए तो उसे सामान्य रूप में व्यक्त करना। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मानक रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लो हमारे बहुत बहुत बड़ा नंबर होता है, यानी कि जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी होती है, पृथ्वी नीचे सूर्य ऊपर है, तो दूरी भी बहुत ज्यादा होगी ना। तो जैसे बहुत ज्यादा दूरी होती है या फिर बहुत कम होता है मान, जैसे मान लो हमारी कागज एक हमारी बुक है, उसमें एक कागज या एक कोई बुक की मोटाई होती है, तो वो कितनी होगी, बहुत कम होगी ना। तो बहुत कम या बहुत ज्यादा दोनों ही कंडीशन में यूज किया जाता है मानक रूप का। बहुत ज्यादा भी हो सकती है और बहुत कम भी हो सकती है। संख्या कोई भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो दोनों को दर्शाने के लिए मानक रूप का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संख्याओं को मानक रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने दो एग्जाम्पल लिए कि मानक रूप में व्यक्त करना आपको, जिसमें दोनों एग्जाम्पल ध्यान से देखना अलग अलग है। इसमें तो क्या हो रहा है, दशमलव 0.00007 है। इसमें देखिए क्या है, संख्या किस रूप में है, 4 करोड़ 2 4 सॉरी 40,50,000, 4 करोड़ नहीं, 40,50,000 है। अब देखो दोनों में क्या फर्क है, इसमें तो क्या हो रहा है, इधर दशमलव के इधर केवल जीरो और बाकी जीरो 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 करके लास्ट में सेवन है। इसमें क्या दशमलव कहीं पे भी नहीं। इन दोनों को मानक रूप में व्यक्त करना है तो कैसे व्यक्त करेंगे। तो जब आप इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया हो, यानी जिसमें दशमलव ऑलरेडी पहले से हो, तो उसको मानक रूप में व्यक्त करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 0.0000007 हमें क्या करना है। जब भी हमें दशमलव की कोई भी संख्या दिखती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका दशमलव हटाते हैं। जब देखो इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, कितनी संख्या से कितने अंकों से पहले दशमलव है, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे क्या आ जाएगा, 6 जीरो करने का मतलब क्या, एक के साथ में 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। भाई देखो जैसे मान लो मैंने लिखा ऊपर 0.5, अब मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे क्या आता है, 10। मैंने लिख दिया 0.53, में इसको हटाओ तो नीचे क्या आता है, 100। मैंने लिख दिया 125.125, मैं इसको हटाओ तो नीचे क्या आता है, 1000। ऐसे ही आता है दशमलव का। यही है कि ऊपर अगर एक अंक से पहले दशमलव है हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे 10, 2 अंक से पहले है तो नीचे क्या आएगा 100, 3 अंक से पहले तो नीचे क्या आएगा 1000। इसे इसमें 6 अंक से पहले दशमलव है तो उसको हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 लाख आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, ये ऊपर देखो क्या बच गया। अगर हमने इसको हटा दिया तो इस 7 के आगे कितने भी जीरो लगा दो आप, कुछ भी मतलब नहीं है ना। मैंने आपको पहले भी बताया कि 7 के आप इधर कोई भी संख्या में इधर कितने भी जीरो जीरो लगा दे जाओ, कुछ भी मतलब नहीं। इधर लगा होगा तो बहुत बड़ा में तो हो जाएगा, लेकिन यदि बाएं साइड में कितने भी जीरो लगा होगा, दशमलव नहीं है तो कितने भी जीरो लगा कुछ भी मतलब नहीं है। अब हमारे ये सारे के सारे जीरो हट गए, संख्या क्या बन गई 7। और नीचे देखो क्या बन गया, भाई ये लिखा हुआ है 1 0 0 0 0 0 ऐसे। इस प्रकार से फिर क्या पता चला कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब क्या, 10 की घात 6, यानी 10 को कितने बार गुना किया गया है, 6 बार। जब भी आता है 10 लाख, फिर 10 को 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 ऐसे करते जब भी लिखा जाता है ना ऐसे 10 लाख, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 6। अब आगे देखो क्या करना है हमें। अब ये तो मान लो भी बट्टे में, लेकिन हमें तो एक जनरल संख्या में ही आंसर देना है। तो 7 का तो 7 लिख देंगे, इसको हम ले जाएंगे गुना में। तो हम जब पहले उसमें करे थे घातांक के नियम में, तो कोई भी संख्या जब बट्टे में आती है तो बट्टे में क्यों आती है वो, क्योंकि वो ऊपर किसकी होगी, गुना में माइनस की होगी। माइनस की होती है जब भी बट्टे में आके प्लस की हो जाती है तो उसकी घात वो क्यों रहती है, तो इसको अपन फिर से ऊपर लेके जाएंगे तो ये गुना में तो आ जाएंगे, लेकिन क्या आ जाएगी 10 की घात -6। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम नीचे से जब इसको लेके जाएंगे ऊपर तो ऊपर तो चली जाएगी गुना में आराम से, लेकिन इसकी घात क्या हो जाएगी
-3, क्योंकि हमें वो घातांक वाला नियम याद करना है कि घात कोई भी संख्या बटे में कब आती है, जब उसकी घात माइनस में होती है। तो हमें क्या पता है कि इसकी घात क्या है, माइनस में। माइनस में तो फिर से इसको वैसे लिख देंगे कि 10 की घात -6। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 गुना 10 की घात -6। ये हमने इसको मानक रूप में व्यक्त कर दिया है। ये तो हो गया पहले का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं सेकंड वाला एग्जांपल। मानक रूप में व्यक्त करना बहुत ही आसान है, कुछ भी उसमें आपको इतना टफ नहीं लगेगा, है ना। अब सेकंड वाला देखो तो आपको और भी एक तरीका समझ में आएगा। अब देखिए सेकंड वाले में हमें दशमलव ऑलरेडी पहले से कहीं पे भी नहीं दिया, तो हमें क्या करना है, जब भी इस प्रकार से हमें दे कोई संख्या, तो हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, बाएं साइड में एक अंक रख लेना है। एक अंक रखने के बाद जैसे मान लो हमें रख लेना है यहाँ पे एक अंक, तो रखना ही रखना है, ठीक है ना। हमने एक अंक रख लिया 4। 4 के बाद में देखो कितने अंक है, 2, 2 4, 2 6। तो हम क्या करेंगे, कर देंगे 4.05 गुना 10 की घात क्या हो जाएगा 6। भाई एक अंक इधर रखने के बाद दशमलव लगा दो, और जितने अंकों से पहले दशमलव है उनको गिन लो और उनको 10 की घात के रूप में लिख लो, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या को मानक रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, ठीक। अब हम सीखते हैं, अगर हमें मानक रूप में पहले से दिया और हमें सामान्य रूप में व्यक्त करना है तो हम कैसे व्यक्त करेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है, 3.52 का 10 की घात 5। तो सबसे पहले हमें इसको खोल लेना है, तो 3.52 गुना, देखो 10 की घात 5 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 लाख हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको भाई मान लो इससे गुना करें, इससे गुणा करेंगे तो दशमलव वहां पे दो अंकों से पहले है, लेकिन इससे जब गुणा कर देंगे तो देखो दशमलव कहाँ पे सरक जाएगा, दो अंक से पहले। जब इसको आप गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 3 5 2 दशमलव 3 5 0, ये 1 2 3 4 5, लेकिन दशमलव कहाँ पे, दो अंक से पहले, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 3,52,000। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर हुआ। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या है, 3 गुना 10 की घात -5। तो 3 गुना 10 की घात -5 का मतलब क्या है, 3/10 की घात 5, यही होता है। कोई भी संख्या अगर गुणा में माइनस में, 10 की घात 5 माइनस में, या 10 की घात माइनस में 6, तो क्या करो, बटे में ले लो, उसको प्लस में बना लो। अब इसको खोल लो, 3 बटा ये 10 की घात 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये। अब किसी भी संख्या में बटे में इस प्रकार से है, 10 है, 100 है, 1000 है, तो ऊपर से जब ऊपर दशमलव हटाते नीचे 10 100 1000 आता है, इससे ऊपर फिर से दशमलव लगा सकते हैं ना। अगर अपन ने नीचे कितने है, देखो 5 जीरो, इसका मतलब ऊपर कितने अंक से दशमलव आएगा, 5 अंक से पहले। तो हमारे पास में अंक कितना है, एक ही है, तो हम इसके इधर 4 जीरो लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और ये 3, तो कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5, 5 अंक से पहले दशमलव आ जाएगा यहाँ पे। यही हमारा हो जाएगा सामान्य रूप में व्यक्त करना। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी संख्या को मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, और मानक रूप में हमें दिया तो सामान्य रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली की क्वेश्चन। ये ना क्वेश्चन छोड़ना मत, ये क्वेश्चन आपके अवसतः वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बहुविकल्प वाले प्रश्न, जिसमें 4 A B C D में से कोई कैसे भी आता होगा आपके, या अवसतः के रूप में आता है, उनमें जरूर जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। इसमें हमें बहुत छोटी संख्या भी दी है और बहुत बड़ी संख्या भी दी है, दोनों को हमें मानक रूप में व्यक्त करना सीखना है। तो पहला देखिए बहुत ही छोटा नंबर दिया है, 0.0000, इस प्रकार से नंबर होता है तो बहुत छोटा नंबर होता है ना। दशमलव में देखो कितने जीरो जीरो आगे, फिर क्या है 8 5 है। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, वो दशमलव को हटा लेना है, पहले वाला ना वो करते हैं कल। तो देखो मैं लिखती हूँ, इसको बार बार तो मैं नहीं लिखूंगी, बहुत बड़ा नंबर है। 0 देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, ये 8 5। अब मैं इसको हटाऊं तो देखो नीचे क्या आ जाएगा, कितने अंक से पहले दशमलव, 11, तो ये 2, ये तो 13 अंक से पहले है ना, ये हट जाएगा, आ जाएगा नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो ऐसे करवाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट क्या कर सकती हूँ, 10 की घात 13, क्योंकि 10 की घात 13 लिखो, या फिर एक के आगे इतने जीरो लगा दो, दोनों एक ही है। लेकिन मैं आपको अच्छे से समझ में आए उसके लिए इस तरीके से करवा रही हूँ। वैसे तो अपन को डायरेक्ट पता होना चाहिए, यहाँ कितने अंकों से पहले दशमलव, उनको सबको गिन लेना है और नीचे क्या कर देना है, दशमलव हटा के 10 की घात के रूप में दर्शा देना है। तो अब देखो ऊपर तो क्या हो गया, ये सब तो देखो इसके आगे वाले सब हट जाएंगे, तो ऊपर क्या बच गया 85।
नीचे आ जाएगा 10 की घात 13। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको कि हमें क्या रखना है ऊपर, एक अंक से पहले दशमलव रखना है, यानी जैसे 85 में इसको क्या रखना है 8.5। तो 8.5 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एक अंक से पहले दशमलव फिर से लगाना पड़ेगा। एक अंक से पहले दशमलव मतलब नीचे क्या होना चाहिए 10, लेकिन नीचे तो क्या 10 की घात 13, यानी 10 कितनी बार है 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 कितनी बार है 13 बार। अब हम अगर ऊपर एक अंक से पहले फिर से दशमलव लगाएंगे तो नीचे वाला एक 10 हट जाएगा, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 85 बटा एक, तो 10 की घात 12 लिख लो, एक गुना में 10 केवल। इसका मतलब क्या होगा कि ये 10 है ना, इसके एक पॉइंट लगा रहेगा, तो क्या हो जाएगा 8.5 और नीचे 10 की घात 12 बच जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से सुनो। हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला था आपको, एक अंक से पहले दशमलव रखना है। जैसे अभी 85 आ रहा है ना, 85 का भी क्या बनाना 8.5 बनाना है। 8.5 कैसे बनाएंगे भाई, अपन इसे मैंने लिख दिया आपको 45 लिखा, इसमें अगर आपको 45 बनाना है, नीचे क्या 45 है, नीचे आपके है 10 की घात 3, है ना। अब मैं आपको बोलूं कि इसको ऊपर क्या रहना, केवल 4.5 ही रहना, और नीचे क्या है 10 गुना 10 गुना 10। तो नीचे में जो 10 आते हैं, नीचे जो भी 10 100 1000 आते हैं, उसका मतलब क्या है, वो ऊपर क्या लगा देते हैं दशमलव, भाई ऊपर से दशमलव हटाया जब भी तो आया ना, तो हम फिर से लगा सकते हैं। तो हम एक को हटाएंगे तो हमारे क्या आ जाएगा एक अंक से पहले दशमलव, अगर दो को हटाते तो दो अंक से पहले, यानी यहाँ पे तीनों को हटाएंगे तो कहाँ आ जाएगा 0.45, ऐसे ही तो आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक को फिर से लगा देंगे तो हमारे दो ही 10 बचेंगे, 10 गुना 10 यानी 10 की घात 9। वैसे 10 की घात अगर 13 है ये, तो इसमें से अपन एक मैंने साइड में इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए। तो 10 की घात क्या बच जाएगा 12। अब हमारे पास में क्या आ गया 8.5 गुना, सॉरी 8.5 बटा 10 की घात 12। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से चेंज कर देंगे ना, बट्टे में 10 की घात 12 है, इसका मतलब क्या है ऊपर गुना में जाके क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे 8.5 गुना 10 की घात माइनस का 12, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो सभी को? क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी इसको समझ सके, क्लास को मानक रूप में व्यक्त करना, सामान्य रूप में व्यक्त करना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सके। मुझे पता है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करोगे, क्लास को लाइक भी कर दोगे, और क्लास रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन अपन यहीं पे करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या है, ये भाई नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, देखो वापस उतारना तो पड़ेगा। 0.2 2 4 2 6 2 8 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 942। और फिर से इसका दशमलव भी हटा लो, हटाएंगे तो 11 तो ये 3 ये, तो कितने हो जाएंगे 12 13 14, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आ गया। अब देखो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 942, तो बटा नीचे 10 की घात में लिखो 10 की घात 14। अब मैंने आपको क्या बोला था, इसको हमें क्या बना लेना है 942 की जगह 9.42। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो अंक से पहले दशमलव लगाना है, तो इसका मतलब इसमें से दो अंक, इसमें से दो, यानी 10 10 गुना में 10 की घात 14 है ना, तो 10 की घात दो, दो 10 की घात यानी 10 की घात दो ऐसे, या 10 गुना 10 हमें कम करना पड़ेगा। तो जब आप इसमें से 10 की घात 14 का मतलब क्या 10 गुना 10 गुना 10 गुना इस प्रकार से है, तो 10 आप दो बार 10 10 निकालोगे तो कितना बचाएगा, या फिर आप इसे भी लिख सकते हो 9 4 2 बटा 10 की घात 12 गुना 10 गुना 10, तो ये 10 10 तो कट जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 9.42 बटा 10 की घात 12। तो ये क्या हो जाएगा 9.42 गुना 10 की घात माइनस का 12। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? अब किसी को कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। माइनस में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बटे में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगी घात माइनस में। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का हम करते हैं थर्ड वाला, थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमारे यही पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखो क्या करना है, ये जो नंबर है ना इसमें हमें देख लेना है कि हमारे जो संख्या है उसमें 0 0 0 कितने हैं। ये तो पूरे क्या 600, तो यहाँ तक तो अलग से अलग 0 0 कंटिन्यू 0 नहीं है। कहाँ से आए देखो 0 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 602 गुना 10 की घात, या फिर एक 10 की घात 13 लिख लो ना, बार बार लिखने की जरूरत है, 10 की घात 13।
10 की घात 13 का मतलब क्या है, ये क्या है 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 इस प्रकार से है। अब हमें क्या करना है, जब हम माइनस में व्यक्त करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मैंने क्या बोला था आपको, बाई साइड में एक अंक रखना है, बाकी को सबको दशमलव के रूप में दशमलव लगा के दर्शाना है। तो हमारे पास में अभी ना तो बटे में कोई 10 है ना बटे में 100 है, तो हम ऐसे तो लगा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 100 से, क्योंकि हमें 2 अंक से पहले दशमलव चाहिए ना, 2 अंक से पहले दशमलव यानी बटे में 100 चाहिए। 100 चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 100 से गुना कर देंगे और नीचे भी क्या करेंगे, 100 का भाग लगा देंगे। तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप इसको काटोगे तो ये का ही रहने वाला है। बस हमारे थोड़ा इजी हो जाएगा काम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे बटे में भी 100 लिख सकते हैं इससे, क्योंकि हम ऊपर नीचे सेम करें तो गुना, अगर ऊपर नीचे सेम, ऊपर 5 से गुना करें नीचे भी 5 का भाग लगे तो संख्या में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, 100 से ऊपर गुना कर दिया, 100 का ही भाग लगा दिया, तो हमारे वो का वही रह गया। अब इसका 100 का आप क्या कर सकते हैं, ऊपर 602 में 6.02 बन जाएगा, क्योंकि इसमें आप 100 का भाग लगाओगे तो आपको भाग लगाने के देखने की जरूरत नहीं होती। नीचे 100 है तो इसका मतलब 2 अंक से पहले दशमलव लगा देना है। क्या बन गया, 6.02 गुना, देखो 10 की घात ये 13 था और 2 इसका हो गया, यानी 100 का मतलब क्या है, 10 गुना 10 यानी 10 की घात फिर से 2 होगी, या आप इसको लिख लो 10 की घात 13 गुना 10 की घात 2, तो 6.02 गुना 10, 10 आधार समान है, संख्या गुना में घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 10 की घात क्या हो जाएगी 15, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें देखो मिक्सअप में हमारे घातांक के नियम और सब चलेंगे, चल रहे हैं ना। सेकंड 4 वाला देखो, 4 वाले में क्या है, सबसे पहले इस प्रकार से दिया हो जब, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका दशमलव ही हटा लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें 0.00 इस प्रकार से दिया, तो उसका कुछ भी सॉल्यूशन आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले उसका दशमलव हटा के ही करना है। दशमलव हटाएंगे तो कितने अंकों से पहले, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो देखो संख्या क्या बन गई, 837 बटा 10 की घात क्या बन गई 11 ना, 10 की घात 11। अब मैंने क्या बोला था, हमें क्या रखना है, जैसे ये 837 है, इसको क्या रखना, 8.37, तो हमें क्या करना है, फिर से 2 अंकों से पहले दशमलव लगाना है। 2 अंकों से पहले दशमलव लगाना, इसका मतलब क्या, बटे में क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, लेकिन हमारे तो बटे में 100 क्या, हमारे तो बटे में 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 कितनी बार है, 100 का मतलब क्या, 10 गुना 10 यानी 10 की घात 2 होना चाहिए, लेकिन हमारे तो 10 की घात क्या है 11 है, तो हम उसमें से 2 ले लेंगे ना, 10 की घात 2, तो यहाँ पे क्या बचेगी, 10 की घात 9 बच जाएगी। तो हम इसको देखो ऐसे अलग से ऐसे लिख लेते हैं, 8 यहाँ पे इसे कर सकते हो 837 बटा 10 की घात 11, सॉरी इसमें से 2 अलग लिख लेते हैं, 10 की घात 9 गुना 10 की घात 2 हो गया। अब इसको जब आप पॉइंट दे दोगे तो क्या बन जाएगा, 8.37, इसको पॉइंट दे दो और ये बच जाएगा 10 की घात 9। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे 10 की घात 9 को, तो क्या बन जाएगा 8.37 गुना 10 की घात माइनस का 9, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो, आपको कुछ नहीं करना, फिर से आपको दशमलव लगाना है। तो क्या करना है, अगर हमारे नीचे जितनी भी घात है उसमें से अगर 2 अंक से पहले लगाना है तो 2 कम कर दो घात में से, 3 अंक से पहले लगाना है तो 3 कम कर दो। अभी हमें इसमें 2 अंक से पहले लगाना था, तो 2 अंक से पहले मतलब इस घात में से 2 कम कर दिया, तो क्या बच गया 10 की घात 9, फिर वो घात ऊपर जाएगी तो उसमें हो जाएगी माइनस में। ठीक है, अब देखो फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में सेम वही है जो अपन ने इसमें करा था। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, जितने भी इस संख्या के बाद में 0 0 उनको एक बार अलग कर लो, 3186 गुना, देखो 2 2 4 2 6 1 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसको लिख लो 10 के घात में दूसरा, 3186 गुना 10 की घात 7, 0 है ना, 7 हो गया। अब मैंने क्या बोला था आपको कि हमें क्या करना है, दशमलव के सॉरी ये संख्या इस प्रकार से आ रही तो बाई साइड में एक ही अंक रखना है, लेकिन इसमें तो कितने आ रहे हैं, 4 अंक आ रहे, तो हम 3 को तो इधर रख लेंगे, बाकी पॉइंट लगा के 1 8 6 इस प्रकार से दिखाएंगे। लेकिन अब हमारे पास में क्या होना चाहिए, इसमें इस प्रकार से दिखाने के लिए 3 अंक है इधर, तो हमारे पास में बेटे में क्या होना चाहिए, 1000 या 10 की घात 3, हमारे पास में है नहीं, ऐसे अपन ला नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 का एक गुणा करना पड़ेगा और 1000 का एक भाग लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 3186 गुना 10 की घात 7, 1000 से तो देखो गुना कर देंगे और 1000 का ही भाग लगा देंगे। अब आप 1000 से गुना करोगे, 1000 का भाग लगाओगे, 1000 से 1000 कटोगे, क्या रहने वाला, सेम वो का वही रहने वाला है, पर तो कुछ भी नहीं पड़ेगा ना। अब देखो इस 1000 से हम क्या करेंगे, इसको 3 अंक से पहले दशमलव लगाने दें, 3.186 गुना 10 की घात है, देखो ये 10 की घात 7 है और इधर गुना 10 की घात करेंगे हम 3.186
1 8 6 गुना 10 की घात 10 10 है, 7 और 3 कितनी हो जाएगी 10 की घात 10। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है सबको, क्लास में मजा आ रहा है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें क्या करना है, मानक रूप में अगर दिया है तो सामान्य रूप में व्यक्त करना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें सामान्य रूप में व्यक्त करना है। हमें मानक रूप में तो दिया गया, हमें क्या करना है, सामान्य रूप में व्यक्त करके बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 3.02 गुना 10 की घात माइनस का 6। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें जो घात माइनस में दी है उसको क्या कर देना है, प्लस में चेंज कर लेना है। तो हम लिखेंगे 3.02 बटा 10 की घात 6। इतना काम कर लिया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 3.02 बटा 10 की घात 6 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, यही है। अब इसका मतलब क्या, हमें ऊपर कितने अंकों से पहले दशमलव लगाना है, 6 अंकों से पहले। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस दशमलव को भी हटा लो, ताकि कई बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। 2 अंक से पहले दशमलव, इसको भी हटा लिया, तो नीचे देखो क्या बन गया, ऊपर देखो क्या बच गया, 302 हो गया, और नीचे क्या हो गया, ये 6 था ये 2 था, यानी 1, या आप क्या लिख सकते हो 10 की घात 8 हो गया। अब हमें क्या करना है इसमें, 10 की घात 8 का मतलब क्या, हमें 10 अंक, सॉरी 8 अंकों से पहले दशमलव लगाना है। लेकिन हमारे पास में तो अंक कितने हैं, 3 ही है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 के आगे और 5 जीरो और लगा देंगे। तो 302, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, तो हो जाएगा 0.000000302। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है करने को, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पे 302 था ना, यहाँ पे आया था 10 की घात 6, हमें क्या करना था, 6 से पहले दशमलव लगाना था, लेकिन हमारे पास में अंक तो कितना था, एक ही था। तो हम इसके आगे कितने जीरो उतार लेते हैं, 5 जीरो। 5 जीरो उतार के हम यहाँ पे दशमलव लगा देते, लेकिन कई बच्चों को क्या होता है, समझ में नहीं आता है। इसके लिए मैंने क्या करा, पहले इसका दशमलव हटा लिया, बटे में क्या आ गया, 100 आ गया। अब पूरी जीरो काउंट कर लो, जितने जीरो है ना उतने क्या दशमलव, उतने अंकों से पहले दशमलव लग जाएंगे। तो कितने हैं, 10 की घात 8, यानी 10 गुना 10 गुना 10 इस रूप में है। तो यानी 10 की घात 8 का मतलब क्या, 8 अंकों से, सॉरी हाँ 8 अंकों से पहले दशमलव लगाना है ना, 8 अंकों से पहले लगाना। लेकिन हमारे पास में अंक तो कितने हैं, 3 ही है। तो हम इस 3 के आगे 5 जीरो और डालेंगे, तो कितने 8 अंक हो जाएंगे, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला देख, सेकंड वाला क्या है, 4.5 गुना 10 की घात 4। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4.5 गुना 1 2 3 4। या फिर देखो आसान भाषा में आप क्या कर सकते हैं, दशमलव को भी हटा लो। तो एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, तो ऊपर क्या बच गया, 45 गुना 1000। तो क्या आ जाएगा, 45,000। ठीक है, एकदम आसान लगा ना ये वाला। थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या, 3 गुना 10 की घात माइनस का 8। सबसे पहले देखो घात अगर माइनस में दी तो हमें क्या करना है, उसको प्लस में चेंज कर लेना है। तो 3 बट्टा क्या हो जाएगा, 10 की घात 8, प्लस में हो गई। अब 10 की घात 8 का मतलब क्या, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 है। इसका मतलब क्या, हमें ऊपर कितने अंकों से पहले दशमलव लगाना है, 8 अंकों से पहले। सेम ये वाला ही काम करे थे ना, अभी 10 की घात 8 था, लेकिन हमारे पास में अंक तो कितना, एक ही है। तो हमें कितने जीरो और लगाने हैं, 7 और लगाने हैं। तो ये 3, इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, 0.0000003। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 वाले में हमें क्या दिया गया है, इधर ही कर लेते हैं 4 वाला। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, दशमलव को हटा लेना है। ये दशमलव है, इसको हटाएंगे तो 1.0001 गुणा 10 की घात 9 है। इसको आप हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो हो गया 001 गुणा 10 की घात 9, और नीचे देखो 10,000 का मतलब क्या, 10 की घात 4। अब देखो हमारे किस में चेंज हो गया, आधार समान है, घात संख्या बटे में है, तो घाते क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। देखो 10 है, इसका भी आधार इसका भी आधार 10 है, संख्या भाग में बटे में है, तो घाते क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 10,001 गुणा 10 की घात 9 माइनस 4। तो क्या आ जाएगा, 10,001। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस 4 से ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10,000, मैंने गलत कर दिया, 10,001 गुणा 10 की घात 5। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब इसको आप ऐसे ले सकते हो, 10 की घात 5 का मतलब क्या है, इसको 1 लाख से गुना करना है। 1 लाख से गुना करने का मतलब क्या है,
इसके आगे 5 जीरो लगा दो, 3 4 5, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है ना। इस प्रकार से हमें सामान्य रूप में व्यक्त करना है। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा काटना, तो आप देखो ऐसे इस प्रकार से काटना समझ में तो क्या नहीं आएगा। विदेशी घात 9 का मतलब क्या, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 ऐसे ऊपर लिखना है 9 बार, नीचे लिखना है 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो ऊपर के नीचे के 10 कटेंगे ना, वो वाली बात ही है। डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, काटने के बजाय क्या कर दिया, 9 में से 4 को घटा दिया, तो ऊपर क्या बचेगी घात, 10 की घात 5, क्यों, क्योंकि ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो नीचे वाले तो पूरी कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बच जाएगा 10 की घात 5। 10 की घात 5 का मतलब क्या है, 1,00,000, यानी 10 की घात 5 का मतलब क्या, 5 जीरो, तो इसको गुना करना है हमें, गुना करना ऐसा मतलब इसके आगे डायरेक्ट 5 जीरो हमें लगा देने। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां, 5.8 गुना 10 की घात 12। अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस दशमलव को आपको हटा लेना है। हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 58 गुना 10 की घात 12, नीचे आ जाएगा 10। अब देखिए ये 10 का है, 10 है, ऊपर है 10 की घात 12, तो इसका मतलब क्या है, 58 गुना 10 की घात 12 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 58 गुना 10 की घात 11। 10 की घात 11 का मतलब क्या है, इसके आगे 11 जीरो, सॉरी 11 जीरो लगा देंगे। हाँ, 58, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो सभी को। अब आओ 6 वाले पे। 6 में देखो हमें क्या दिया गया है, 3.6149 है और 10 की घात 6, तो 3.6149 गुना 10 की घात 6, तो सबसे पहले इसका दशमलव डालो, तो बटे में क्या आ जाएगा, 2 2 4 1 5, यानी 3 4 5, यानी 1,00,000, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 6 1, 3,61,492 गुना 10 की घात 6 बटे में 10 की घात 5, तो सेम वो वाली कंडीशन है, ये 10 की घात 5 से ये 6 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा केवल 10, तो ये क्या हो जाएगा 361 492, इसके आगे हम लगा देंगे 1 जीरो, 10 से गुणा करेंगे मतलब क्या, आगे हो सकेंगे 1 जीरो लगा दो। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों की तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी भी संख्या को मानक रूप में दिया तो हमें सामान्य रूप में कैसे व्यक्त करना है। इसमें हम अलग अलग तरीके के प्रश्नों को अलग अलग तरीके से सीखे हैं कि कैसे सामान्य रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे देखो इसमें तो क्या था, 10 की घात, सॉरी घात प्लस में थी, इसमें तो संख्या आपकी दशमलव में नहीं है, सामान्य रूप में है, संख्या हमारी दशमलव के बिना ही है, घात माइनस में है, इसमें दशमलव में है लेकिन घात प्लस में, इसमें दशमलव वाले लेकिन घात माइनस में है। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चनों को कर लिया, सब क्वेश्चनों को हमने समझ के इस प्रकार का कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, देखो थर्ड क्वेश्चन है ना, इस प्रकार से तो नहीं है, यानी कि आपका कुछ लिखा हुआ है उसमें, तो मैंने क्या करा, जिन संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना केवल वो संख्याएं ली है, बाकी क्वेश्चन आपके पास में बुक है ना, तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। जिन जिन अंकों को हमें चेंज करना मानक रूप में, जिन जिन संख्याओं को, वो संख्या मैंने ले ली है। ठीक है ना, तो आप पढ़ लेना, किसी में जीवाणु का माप है, किसी में कोशिकाओं का माप है, किसी में पुस्तक की मोटाई, ऐसे अलग अलग इनका मान दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 बट्टे में क्या है, इसकी बट्टे में 1,00,000 है क्या, 10,00,000, तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा 10 की घात क्या हो जाएगी, 2 2 4 2 6, यानी 10 की घात 6। अब हम क्या कर देते हैं, पता है ना हमें, जब भी किसी संख्या के बट्टे में कोई घात होती है तो उसको ऊपर गुणा में लेके जाते हैं, गुणा में लेके जाएंगे तो घात प्लस की जगह क्या हो जाएगी, माइनस की, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 10 की घात माइनस का 6, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में आपके बहुत सारे जीरो जीरो, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस जीरो को ही हटा लेना है, यहीं पे कल इस जीरो को हटाएंगे तो देखो नीचे कितने आ जाएंगे, कितने अंकों से पहले दशमलव है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 19 20, यानी क्या हो जाएगा 10 की घात 20, क्योंकि हम बार बार जीरो 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 नहीं करेंगे, हम क्या लिखते हैं 10 की घात 20, तो ऊपर संख्या क्या बच गई, केवल 16, फिर जीरो जीरो का कुछ मतलब नहीं है, 16 बटा 10 की घात 20। अब मैंने क्या बोला था, मानक रूप में जब व्यक्त करते हैं तो हमारे पास में कितने दशमलव के तक कितना अंक रहना चाहिए, 1, लेकिन हमारे क्या आ रही संख्या 16, तो इसको भी व्यक्त करना, इसको व्यक्त करना, मतलब हमारे पास में दशमलव कहाँ पे आना चाहिए, 1 और 6 के बीच में, यानी 1 अंक से पहले दशमलव, तो 1 अंक से पहले दशमलव कब लगता है, जब इसमें हम 10 का भाग लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 का भाग अलग से लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास में ऑलरेडी 10 के भाग में के रूप में क्या है, 10 की घात 20 का मतलब क्या है, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक 10 का भाग लगा देंगे, तो 1 16 बटा इसको लिख लेंगे 10 की घात 19, और 1 लिख लेंगे अलग 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा
से एक अंक से पहले दशमलव हम लगा देंगे, तो ये 10 तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.6 बटा 10 की घात 19। अब इसको आप चेंज कर लो, 1.6 गुना 10 की घात क्या हो जाएगा माइनस का 19। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अब आओ थर्ड पे। थर्ड वाले में सबसे पहले क्या करेंगे, हम दशमलव को हटा देंगे, दशमलव हटाएंगे तो देखो 3 6 एक 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर क्या बच गया 5 बटा 10 की घात 7। अब देखो इसमें एक ही अंक है तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम क्या लिख देंगे 5 गुना 10 की घात माइनस का 7, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर एक ही अंक है तो हमें क्या करना है, जो भी बटे में हमारी संख्या है ना उसको 10 की घात के रूप में माइनस के रूप में ऊपर गुना में ले जाके लिख देना है। और देखिए फोर वाला, फोर वाले में क्या है, जितने अंक से पहले है पहले तो हटा लो, 2 2 4 2 6 2 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर क्या बच गया, ये अगर दशमलव हट जाता तो ये संख्या क्या बन जाती है, इनका कुछ मतलब नहीं, तो क्या होंगे 1275 बटा 10 की घात 2 6 2 8, यानी 10 की घात 8। अब मैंने क्या बोला था कि हमारे पास वेतन क्या रहना चाहिए, केवल एक अंक, यानी एक ही रहना चाहिए, बाकी ये सब क्या आना चाहिए 0.275। अब 3 अंक से पहले चाहिए, इसका मतलब 3 अंक से पहले चाहिए, इसका मतलब क्या है, बटे में उल्टे 10 गुना 10 गुना 10 है, 1000 का भाग लगाना है, 1000 का भाग लगाना है, इसका मतलब हम इसमें से 1000 अलग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1275 बटा 10 की घात 5 गुना 10 की घात 3, तो ये 10 की घात 3 तो चला जाएगा इसके साथ में, हो जाएगा 1.275 बटा 10 की घात 5, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1.275 गुना 10 की घात माइनस का 5, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में क्या है, फोर वाला है ना, फिफ्थ है क्या क्वेश्चन, तो अपन ने इसको 6 नंबरिंग गलत कराई है, फिफ्थ है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 0 पॉइंट को हटा लेना, तो क्या आ जाएगा बटे में 100 क्यों आएगा, 2 अंक से पहले दशमलव था, ऊपर संख्या क्या बन गई 7, नीचे 10 की घात 2, 10 की घात 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 गुना 10 की घात माइनस का 2, ये क्या हो जाएगी हमारे आंसर। अब आपके क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, डायरेक्ट आपको इस प्रकार से संख्याएं भी दी जाएगी, या इनके साथ में कुछ ना कुछ लिख दिया जाएगा, भाई एक पुस्तक की मोटाई इतनी है, या जीवाणु का माप इतना है, कोशिकाओं की इतनी इतनी है, संख्या इतनी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आई होप आप सब लोगों को थर्ड क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें क्या है कि एक ढेर है, उसमें 5 किताबें है ना, उन पांचों किताबों में क्या है, प्रत्येक की मोटाई क्या 20 mm है, तथा 5 क्या है कागज की सीटें भी है, जिसमें से प्रत्येक की मोटाई क्या है 0.016 mm है। किताबों की मोटाई भी दी है हमें, और उसमें क्या है सीटें भी है कागज की, उनकी भी मोटाई दी है, तो हमें क्या दिया है एक एक की दी है, तो हम क्या 5 है तो 5 के निकालने पड़ेंगे, तो हम लिखेंगे प्रत्येक किताब की मोटाई बराबर मोटाई कितनी है 20 mm, तो 5 ही निकाल सकते हैं, 5 किताबों की मोटाई मोटाई बराबर 20 गुना 5 बराबर 5, 20 पंजे 100 होता है, 100 mm हो जाएगी। ऐसे सीटों की निकालो, प्रत्येक सीट की मोटाई बराबर कितनी है 0.016 mm, फिर देखो क्या हो जाएगी 5 सीटों की मोटाई बराबर 0.016 गुना 5, तो क्या देगा 16 5 80, हमें 3 अंकों से पहले दशमलव चाहिए, तो इधर 0 लगा दो, ये 3 अंक से पहले दशमलव, ये हो गया 0.008 mm। अब कुल मोटाई क्या हो जाएगी, ढेर की कुल मोटाई बराबर कुल मोटाई, अब किताबों को सीटों को जोड़ दो, जितनी भी मोटाई है 20, सॉरी 20 नहीं 100 प्लस 0.08, क्या हो जाएगा ढूंढ के 100.08 mm। अब हमें देना है, हमें मानक रूप में व्यक्त करके बताना है, तो देखो हमें पता है कि इसमें हमें एक 2 अंक से करेंगे, यहाँ पे क्या 100 आ रहा है, 100 मतलब हमें एक अंक से इधर क्या रखना है, बाई साइड पे एक ही अंक रहना है, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे दशमलव आना चाहिए, यहाँ पे दशमलव आने के लिए हमें क्या चाहिए 100 का भाग लगाना चाहिए, 100 का भाग अपन ऐसे तो डायरेक्ट लगा नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 100 से गुना, नीचे भी 100 से गुना करना पड़ेगा।
तो हम क्या लिखेंगे 08 गुना में 100 और बटा में भी 100। बटा में 100 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.0008 और जो गुना में 100 है उसका क्या हो जाएगा 10 की घात 2। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कहने का मतलब क्या है, गुना में 100 10 से 100 1000 इस प्रकार आ रहा है तो उसको हम 10 की घात 1 10 की घात 2 10 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। बटे में 100 10,000 आ रहा है तो हम नीचे ऊपर उतने अंकों से पहले दशमलव लगा सकते हैं। 100 इसका मतलब ऊपर 2 अंक से पहले दशमलव, यहाँ 2 अंक से पहले तो है तो दशमलव कहाँ पे आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है सभी को। आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से प्रश्नावली क्लियर हो गई हो। संख्या को मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, मानक रूप में दी है तो हमें संख्याओं को साधारण रूप में कैसे व्यक्त करना है आप एकदम अच्छे से आसानी से सीख गए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास से रिलेटेड प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।